देख रहे हैं माथे पर चंदन लग रहा है, कोई संत उंत हैं, भ्रष्टाचार के संत हैं। हाँ भाई, करोड़ों रुपया बनाए। तो देखिए वेशभूषा, ऐसे ही लोग मुझे लगता है ज्यादा धर्म कर्म करते हैं। पीडब्ल्यूडी का रिटायर्ड अधिकारी भ्रष्टाचार का बादशाह निकला है। और मैं आज इसकी तस्वीर जब दिखाऊंगा आपको लगेगा बाप रे बाप, सरकारी अधिकारी ईएनसी कितना पैसा कमा सकता है, कितने भ्रष्ट होते हैं ये लोग। आज इसीलिए कह रहा हूं, ये व्यक्ति बादशाहत हासिल कर चुका है। ये पीछे देख रहे हैं इसका साम्राज्य, और अभी दिखाऊंगा ड्रोन कैमरे की नजर से, आपकी आंख फटी रह जाएगी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। इस तरह की कार्रवाई हमेशा ही होती रहती है, लेकिन आप सोचिए भ्रष्टाचार के मामले में हुई कार्रवाई में क्या मिलेगा? पैसे, सोना चांदी, जमीनों के कागज, ये सब तो मिला ही है, लेकिन इस रेड में लोकायुक्त की टीम को शहद मिला है। 1-2 डिब्बा नहीं, 17 टन शहद मिला है भाई। है ना गजब मामला? तो शहद वाले ये महोदय कौन हैं, आपको सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। इतने मीठे नहीं हैं जितना शहद ये रखे हैं। गुरुवार को भोपाल लोकायुक्त की टीम ने पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर गोविंद प्रसाद मेहरा के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा, और लोकायुक्त को जो जो मिला उससे लोकायुक्त की टीम भी हैरान है। लोकायुक्त को लगातार गोविंद प्रसाद के खिलाफ शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई की है। लोकायुक्त ने राजधानी भोपाल से नर्मदापुरम तक एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की। देर रात तक चली इस कार्रवाई में 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम का मानना है कि ये रकम और बढ़ सकती है। सबसे पहले तो आपको यही बता देता हूं कि आखिर लोकायुक्त को क्या क्या मिला है। देखिए ध्यान से। लोकायुक्त की टीम ने जिन 4 ठिकानों में छापा मारा था, उसमें पहला ठिकाना राजधानी भोपाल के विट्टन मार्केट में बना गोविंद मेहरा का घर था। लोकायुक्त को मेहरा के घर से करीब 8 लाख रुपए नगद मिले हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में सोना और चांदी भी मिला। लोकायुक्त की टीम ने इसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी है, और मेहरा के घर से कुछ संपत्ति के कागजात भी मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है। गोविंद मेहरा का दूसरा ठिकाना उसका एक और घर था, जो कि दानापानी इलाके की ओपल रेजेंसी में। यहां लोकायुक्त की टीम को करीब 26 लाख रुपए नगद मिले, और इसके अलावा करीब 2.5 किलो सोना भी मिला है। पैसा कहां तक रखेंगे, सोना खरीदने, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है, और करीब 5.5 किलो चांदी भी मिली है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए। कुल मिलाकर लोकायुक्त को यहां से करीब 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। गोविंद मेहरा का तीसरा ठिकाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा काली कमाई यहीं पर मिली है, इसी जगह पर मिली है, और यह ठिकाना नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम के सुहागपुर इलाके में बना गोविंद मेहरा का फार्म हाउस है। लोकायुक्त को शक है कि मेहरा यहां मिनी मालदीव बनाना चाहता था। इस फार्म हाउस में करीब 17 टन, ये मुझे भी बड़ी हैरानी मिल रही। अब ये पता नहीं है 17 टन शहद की वजह आई है सामने या नहीं आई, पर 17 टन शहद क्या करते भाई, गजब है, बहुत ही गजब। 17 टन शहद। इतना ही नहीं, यहां 6 ट्रैक्टर, 2 बड़े तालाब, 2 गौशालाएं, करीब 39 कॉटेज और 2 हाईटेक मछली पालन केंद्र। इतना सब कुछ मिला है यहां। इसीलिए हमने तय किया कि अनमोल को भेजें वहां। वाकई यह फार्म हाउस मिनी मालदीव से कम नहीं था। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। इसके पहले चौथे ठिकाने के बारे में आपको बता देता हूं। चौथा ठिकाना कौन सा था? राजधानी भोपाल में बनी पीवीसी पाइप की फैक्ट्री। यहां फैक्ट्री के अंदर करीब 1.25 लाख रुपए, मशीनें और कच्चा माल मिला है। सोचिए आप, ईएनसी के घर में। अब इनके कार्यकाल में जो सड़कें बनी होंगी उसमें कितना मोटा माल कमाया होगा इन्होंने। अब एक इंजीनियर के यहां इतना सब कुछ मिलेगा तो चर्चा का विषय तो बनेगा ही। अब किस तरह से इंजीनियर साहब ने मिनी मालदीव बनाने की तैयारी कर रखी थी, ये देखने के लिए विस्तार न्यूज के सहयोगी अनमोल तिवारी भोपाल से नर्मदापुरम के लिए रवाना हुए और गोविंद मेहरा के इस फार्म हाउस में पहुंचे। अनमोल ने वहां क्या क्या देखा है, यह दिखाने से पहले आपको गोविंद मेहरा के फार्म हाउस की एक झलक दिखा देता हूं। दिखाइए भाई, दिखाइए। ये इनका मालदीव यही है हमारा। ये देखिए आप, ये देखिए, तालाब के किनारे एक कॉटेज बनाया गया है और तालाब का पानी भी लगता है मुझे कलरफुल रंग डाल दिया गया है।
मछलियां पाली जाती। ये देखिए अभी बन ही रहा है। बाप रे बाप, सरकारी अधिकारी हैं, कितना पैसा। इसको देख के, इस साम्राज्य को देखकर बस आप इतना कल्पना कीजिए कि इस व्यक्ति ने कितना घूस लिया होगा, कितना भ्रष्टाचार किया होगा, कितना करप्ट व्यक्ति है। देखिए आप, ये फार्म हाउस, शहर बसा दिया है इसको, शहर बसा दिया है। ये रिपोर्ट में भी दिखाएंगे, इसको रिपोर्ट में भी दिखाएंगे। गोविंद मेहरा ने इस फार्म हाउस को शहर से दूर खेत के बीचों बीच बनाया था, जिससे कि किसी की नजर ना पड़े। लेकिन विस्तार न्यूज की नजर तो आप जानते हैं, नाम ही है विस्तार न्यूज, हर कुछ विस्तार से दिखाते हैं। अंदर तालाब और तालाब के किनारे अलग अलग कॉटेज बनाए गए थे, जिनमें जिम से लेकर स्पा तक हर चीज की व्यवस्था। गोविंद मेहरा ने अंदर गौशाला भी बना रखी थी, इसके अलावा मंदिर भी बनाया था। और वेशभूषा तो आपने देख ही लिया। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर आगे इस पर बात करेंगे। देखिए, पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के 4 ठिकानों पर छापा मारा गया है। उसमें से सबसे बड़ा ठिकाना है सुहागपुर गांव का सैनी गांव। इस रिसोर्ट की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, क्योंकि देखिए ये वही रिसोर्ट है जहां पर पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर ने अपनी काली कमाई के सारे पैसे को खपा दिया है। रिसोर्ट के ठीक सामने जो है एक मंदिर है। यहाँ पर ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, और जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ, ये खास तौर पर सड़क जो है इसी रिसोर्ट में जाने के लिए बनाई गई है। क्योंकि मेरे सामने देखिए ये वो मुख्य द्वार है, ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से करोड़ों का साम्राज्य शुरू होता है। गांव के बीचों बीच ये फार्म हाउस बसा हुआ है, और बहुत बड़े एरिया में ये फार्म हाउस है। 100 एकड़ के क्षेत्र में ये पूरा फार्म हाउस फैला हुआ है। और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है जीपी मेहरा का, जहां पर लोकायुक्त का छापा पड़ा। रिजॉर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये सारे रिजॉर्ट हैं। इसके अलावा कॉटेजेस भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कॉटेजेस बनाई गई है, काफी लग्जरियस कॉटेजेस हैं। कुल मिलाकर देखिए जो जनता का पैसा है उसको यहाँ पर फूंक दिया गया है। अब इंजीनियर साहब या तो इंजीनियरों के चीफ साहब ने ये सब पैसा कब कमाया, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन सीधे मुद्दे की बात यही है कि 17 टन शहद से क्या होने वाला था, ये किसी को नहीं पता है। और ये शहद की पड़ताल करेगा विस्तार न्यूज़। हम ये जरूर पूछेंगे कि आखिर ये शहद किस काम आने वाला था। और 850 मधुमक्खी के छत्तों से 1 साल तक शहद निकाला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है। 17 टन और बहुत ज़्यादा होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, ये रिसर्च गलत है। इतना 17 टन शहद। अब मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि 17 टन शहद की पड़ताल हम अलग से जरूर करेंगे। ये पैसा तो जो कमाया साम्राज्य आपको दिखा दिया। 17 टन शहद इस व्यक्ति ने क्यों रखा था, इसकी एक स्टोरी आपको अलग से दिखाएंगे।